जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि भगवान शंकर की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में प्रदक्षिणा का एक विधान बताया गया है। लिंगार्चन चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बड़ी सरल भाषा में इसका वर्णन किया गया है। तो कहते हैं एका चंड्यारवे सप्त तिस्रः दद्याद् विनायको चत्वाराः विष्णवे दद्यात् शिवे तिस्रः प्रदक्षिणाः। अर्थात चंडी यानी दुर्गा जी हैं, काली माता हैं, कोई भी देवी हैं, उनकी एक प्रदक्षिणा लगानी है। एका चंड्या रवेः सप्त। और जो भगवान सूर्य नारायण हैं, जो प्राण शक्ति का संचालन करने वाले हैं, नवग्रह मंडल के जो राजा हैं, उनकी 7 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। जब हम उनको अर्घ्य देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो अपनी जगह पे खड़े हुए उनको राइट में रख करके 7 प्रदक्षिणा लगानी है और भगवान सूर्य का नाम जपना है। जो भी नाम आपको आता है, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, जो भी नाम है उससे उनको प्रणाम करना है। और इसके बाद में कहते हैं तिस्रः दद्याद् विनायको। भगवान गणेश जी जो संकटों से रक्षा करने वाले हैं, विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, सुख और समृद्धि देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, ऐसे भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं चत्वाराः विष्णवे दद्यात्, यानी भगवान विष्णु जो नारायण हैं, अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनकी 4 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले जो भगवान विष्णु हैं, उनकी 4 परिक्रमा लगाने से वो प्रसन्न होते हैं। शिवे तिस्रः प्रदक्षिणाः। और भगवान शंकर जहाँ माता गौरी के साथ में विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, तो उनकी 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। 3 से कम नहीं लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। कहते हैं प्रदक्षिणात्रया नूनम नैव कार्यम महेश्वरे। अर्थात जहाँ पे भगवान शंकर गौरी माता के साथ में बैठे हैं, वहाँ पे उनकी 3 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। अब ये तो हो गया विग्रह की प्रदक्षिणा का विधान। जैसे भगवान गणेश जी ने शिव पार्वती की 3 परिक्रमा लगा करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त किया था, तभी से वो 33 करोड़ देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माने गए। अब अगर हम लिंग की प्रदक्षिणा का विचार करते हैं, जहाँ पे शिवलिंग विद्यमान हो सोम सूत्र के सहित, तो उसके लिए क्या कहते हैं एका चंड्यारवे सप्त तिस्रः दद्याद् विनायको चत्वारा विष्णवे दद्यात् शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। जहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में जहाँ भगवान शंकर विराजमान है, अर्थात भगवान शंकर का लिंग जहाँ पे विद्यमान है, वहाँ पे शिव की आधी परिक्रमा लगाना। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। जो सोम सूत्र होता है, अर्थात जहाँ से भगवान शंकर के ऊपर जो जल गिराते हैं, चढ़ाते हैं, वो जल सोम सूत्र से बह कर के जो जाता है उसको सोम सूत्र कहते हैं, जलहरी भी कहते हैं। तो वहाँ से परिक्रमा, फिर घूमना, फिर उल्टी, यानी वहीं तक उसको क्रॉस नहीं करना। अगर उसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो पुण्य है वो क्षीण होता है। इसीलिए भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद में जो जल जलहरी से नीचे गिर जाता है, गिरने लगता है, उस जल को पीना भी निषेध कहा गया है। अग्राह्यं शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। स्पष्ट रूप से लिखा है। जो चांदी से सोने से ढका हुआ शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदेश्वर लिंग है, जो आत्मलिंग है, जो अष्टमूर्तियों के लिंग हैं, उन लिंगों का जो प्रसाद है वो आप खा सकते हो। शालिग्राम की शिला को स्पर्श कराया हुआ जो प्रसाद है वो खा सकते हो। लेकिन जलहरी से जो नीचे जल गिर जाता है वो भूत प्रेत पिशाच और चंड इत्यादि का हो जाता है, उसको
उस जल को पीने का अधिकार हमारा नहीं है। इसीलिए उस जल का प्रवाह जहाँ तक होता है उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, दोष लगता है। तो ये प्रदक्षिणा का विधान है। जहाँ पे शिव पार्वती मूर्ति के रूप में विराजमान है वहाँ पे कम से कम 3 परिक्रमा लगा सकते हो, और जहाँ पे शिवलिंग विद्यमान है वहाँ पे सिर्फ आधी परिक्रमा ही लगाना चाहिए। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, तब हमें पूजन का पुण्य फल मिलता है। और भी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा नहीं लगाता है तो उसको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अगर आपके यहाँ विग्रह है, मूर्ति है जिस मंदिर में, वहाँ पे कम से कम 3 परिक्रमा लगाएं, और जो शिवलिंग है उसकी सिर्फ आधी परिक्रमा लगा के भगवान को प्रणाम करके जो भी आपके मन में इच्छाएं कामनाएं हैं उनको समर्पित करके और आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। जय श्री राम।